मां अमृता देवी का जिसने अपमान किया, उन समाज कंटकों को गिरफ्तार करो। इन सब चीजों को मानने वाले 36 कौम के लोगों को वहां बुलाएंगे और वहीं बैठेंगे। अगर पुलिस प्रशासन इन समाज कंटकों को शनिवार तक गिरफ्तार नहीं करती है तो रविवार को वहां से तमाम लोग सर्वसम्मति से निवेदन करेंगे, निर्णय लेकर कलेक्ट्रेट बैठ जाओ, मर जाएंगे। लेकिन जब तक वो साफे पहन के 20-20 लोग खड़े हो जाते हो, हम आए पंचायती करने के लिए, क्या पंचायती करोगे? क्यों बार बार समाज को बेच रहे हो? पहली बार वहां पे धरना दिया था, उस धरने के अंदर भी आप लोग आए थे नेतृत्व करने, और पुलिस अधिकारी जो एसपी बोरनाडा और एसएचओ परमेश्वरी वहां पे आके कहा था 24 घंटे के अंदर बोर्ड हटा देंगे। बोर्ड नहीं हटा तो आप लोग वापस आके क्यों नहीं बैठे कि पुलिस ने हमारे साथ धोखा किया? अगर तुम तेजा जी के वंशज हो, आपके साथ कोई प्रॉमिस किया है तो आप क्यों नहीं आए? सिर्फ चौधराट करनी है और अपनी पार्टियों के दुपट्टे गले में डालकर। अब वक्त आ गया पगड़ी संभालने का। हमारे बुजुर्गों की पगड़ियां कितने दिन बोरनाडा एसीपी कार्यालय के बाहर पड़ी रही, जेडीए के बाहर पड़ी रही, अब भी ले जाकर थानों में पटकने के जो षड्यंत्र चल रहे हैं। अब पगड़ी संभालने का वक्त आ गया। अगर एक भी आदमी को गिरफ्तार कर लिया तो सारे लोग थाने में आके गिरफ्तारियां दे देंगे। माताएं बहनें घर छोड़ के आ जाना, पुलिस आपको गोलियां नहीं चलाएगी, मारेगी नहीं। सबसे पहले उन दोनों प्रकरणों का पौधा उखाड़ने वालों को गिरफ्तार करो, उसके बाद में हमें चाहिए ले जाकर काले पानी की सजा दे देना। हमारी बहन बेटियों को ले जाकर अगर विधायक का मन भर जाता है कि मैं ये जो नारियां मेरे खिलाफ मेरी आवाज को दबा रही, मेरे षड्यंत्र का खुलासा कर रही है, तो विधायक का मन भर जाए तो उनको भी गिरफ्तार करवा लेना। नहीं लगाएंगे, नहीं लगाने देंगे, और तुम्हारी जितनी ताकत थी वो आजमा लो, लगाओ तो लगा लो, जाओ। नहीं लगाएंगे तो हमारे पास सोने के घायल होंगे। एक बेचारा हनुमान बेनीवाल है जो सच्चाई के लिए लड़ता है, पार्टी और वोट बैंक की बिल्कुल भी फिक्र नहीं करता है। यहां से 500 लोग गए थे तो हनुमान जी ने सीधा सीधा कहा था एसएचओ की गलती है, मैंने पता कर लिया, उसको हटवाऊंगा, चौकी इंचार्ज को हटवाऊंगा और ये अतिक्रमण हटाऊंगा। 3 काम मैं करूंगा, चौथे के अंदर नहीं पड़ूंगा। लेकिन अब चौथा काम फिर हो गया। तो मेरे समाज के चौधरी हो, तुम लोग कल गए थे, हमने बार बार अपील की थी कि तुम लोग क्या वार्ता हुई वो बताओ तो सही, गाड़ियां कब छूटेगी, लोगों की गिरफ्तारी होगी या नहीं होगी, मुकदमे के बारे में क्या बात की? सिर्फ ये लोग इसलिए गए थे कि हमारे जो चहेते हमारी पार्टी के लोग हैं उनके नाम बाहर निकलवा दे। अगर आप लोग सत्य में समाज के लिए चाहते तो सार्वजनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, सार्वजनिक बयान जारी करते, एक फोटो खींच के सोशल मीडिया पर अपलोड करते कि आज हमने वार्ता की थी। वार्ता नहीं, आप लोग हाथाजोड़ी करने गए होंगे। तो भाइयों, हमें अपने बीच लोग हैं जो गुमराह कर रहे हैं, उनको पहचानना पड़ेगा। हमारा कोई मुद्दा ही नहीं है राजनीति। पहले दिन हम गौशाला में गए थे तो कई लोगों ने कहा था कि लोन की थैलियां लेके आना, हम बंदूक लेके खड़े हैं, 4 लोगों को साथ में लड़ा, एम्बुलेंस में ले जाएंगे तेरे को। फिर भी मैं तो गया ना, बात सत्य की थी। उस दिन 20 लोग थे, फिर 50 हुए, 100 हुए, जेडीए के बाहर आते 2-5 हजार हो गए और अब 50,000 भी होंगे, क्योंकि मामला बहुत पानी सर से ऊपर निकल चुका है। परमेश्वरी को अभी तक निलंबित नहीं किया। जो सीएम और डीजी के आदेश उनकी अवहेलना करके जो ऐसे जो चौधरी बन के बैठा है, मुकदमे दर्ज नहीं किया, उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होगी भाई? और बिश्नोई समाज के लोगों से कहना चाहता हूं, हम गलत नहीं है, हमने पौधों का विरोध नहीं किया। आप लोग आ जाओ और उन समाज कंटकों को गिरफ्तार करवाओ, इस लड़ाई में हमारे साथ आओ। मां अमृता देवी का अपमान करने वाले उन समाज कंटकों को गिरफ्तार करवाओ। दोनों मुकदमों के अंदर राजसा डौकिया को मुलजिम बना दिया। राजसा ने हाईवे जाम किए, दंगे फैलाए, पुलिस वालों के सर फोड़े, राजसा को मुलजिम बनाया। दूसरी तरफ जोलियाली वाला पांचाराम शुरू से लेकर आज दिन तक हाईकोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ाई। जाप्ता वहां गया था, उनके सामने लोगों को भड़का के खड़ा कर दिया, सरकारी जमीन के ऊपर अतिक्रमण कर लिया। उनका मुकदमे के अंदर नाम नहीं आया क्योंकि वो बहुत बड़ा समाज सेवी है या बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है। उसका नाम क्यों नहीं आया भाइयों? पांचाराम, जिसने शुरू से लेकर आज दिन तक ये पूरा उपद्रव फैलाया था, और उस दिन भी वही मौके पे था। शाम को पुलिस की गाड़ी टूटी थी, उसका जिक्र नहीं है, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं है पुलिस की गाड़ी तोड़ने वालों के ऊपर। अगर संपत पुनिया को पुलिस गिरफ्तार करती है तो एक बार नहीं 100 बार करने दो, मैं जेल जाऊंगा, वापिस आऊंगा, फिर इसी चीज पर लड़ूंगा, लेकिन पीछे नहीं हटूंगा। राम राम भाई, लाइव वीडियो मेरे चलेंगे नहीं क्योंकि सिस्टम पूरा रिपोर्ट करने में लगा है, लाइव वीडियो चलने नहीं देते, इसलिए मैंने वीडियो बना के अपलोड कर रहा हूं। अब मैं बता देना चाहता हूं महापंचायत की जरूरत क्यों पड़ी।
महापंचायत इसलिए कर रहे हैं 9 जुलाई 2023 सुबह 11 बजे लूणावास भाकर के ऊपर महापंचायत का आयोजन रखा है। इस महापंचायत के आयोजन का सिर्फ एक ही मकसद है, पिछले 1.25 महीने से जो घटनाक्रम चल रहा है उस घटनाक्रम के अंदर सबसे बड़ा जो इश्यू निकलकर सामने आया है कि वहां पे पेड़ पौधे लगाए, फिर हाईकोर्ट का आदेश आया, वापिस दोनों समाजों की वार्ता हुई, समझौते के बाद में पौधे लगा दिए। किसी भी समाज, जाट समाज के व्यक्ति ने विरोध नहीं किया था पौधों का, लेकिन बावजूद कुछ षड्यंत्रकारी लोग, पिछले महीने भी आंधी तूफान आया था, उस दिन तारबंदी गिरा दी और बोर्ड को नुकसान पहुंचाया, तो अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। उस मामले को लेकर 1.25 महीना हो गया, पुलिस ने आज दिन तक गिरफ्तार नहीं किया। और 4 दिन पहले जिस जिस पौधों को गिराया, जो ट्री गार्ड थे उनको खड्डे के अंदर फेंक दिया, वो लोग कौन थे? इस महापंचायत का मुख्य उद्देश्य यह है कि उन दोनों मामलों का खुलासा करे पुलिस। कब तक लड़ते रहेंगे हम लोग? इस लड़ाई के पीछे कौन वो समाज कंटक है जो दोनों समाजों को लड़ा रहे हैं? पुलिस प्रशासन जिस तरह की तानाशाही पे उतर आया है, ये पुलिस की गलती नहीं है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, 3 दिन पहले जिस दिन बवाल हो रहा था, उस दिन का बोरानाडा एसपी जयप्रकाश जी अटल का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसके अंदर वो कह रहे हैं, अरे जाओ रे यार, तू नहीं लगने दूंगा पौधे किसी भी हाल में, तुम चाहे कितना जोर लगा लो। वो एक पुलिस की भाषा थी, क्योंकि पुलिस ने यह कही थी जब तक इस प्रकरणों का खुलासा नहीं हो जाता उसके बाद में पौधे लगाएंगे। हमारी बहन बेटियां चिल्ला चिल्ला के कह रही थी, वीडियो पूरे राजस्थान में नहीं पूरे देश में वायरल हुआ था। औरतें एक ही बात कर रही थी कि साहब पौधे लगाओ, पौधों से दुश्मनी नहीं है, लेकिन रात को और पहली बार पौधे किसने पाड़े हैं उन लोगों को गिरफ्तार करो, उनकी जांच करो। मलकान सिंह जी वहां आए थे, तो मलकान सिंह जी से भी यही बात कही थी, लेकिन पुलिस आंखें बंद करके बैठ गई। पता नहीं किसका दबाव है। वही पुलिस जो पहले दिन जयप्रकाश अटल कह रहे थे पौधे नहीं लगाने दूंगा, वही दूसरे दिन खड़े रह के पौधे लगवा रहा है। अब मजे की बात यह देखना, हाईकोर्ट के आदेश के बाद में अतिक्रमण हट गया, जमीन पे जेडीए का बोर्ड लग गया, पौधे लगा दिए, किसी को कोई तकलीफ नहीं, शांतिपूर्वक हुआ, पौधे वापस उखाड़ दिए। पौधे वापस उखाड़ने के बाद में उस जमीन का मालिक कौन है ये पता नहीं पड़ रहा है। अगर जेडीए मालिक था तो जेडीए वालों ने मुकदमा दर्ज क्यों नहीं करवाया? अगर जो बिश्नोई समाज वाले उस जमीन के मालिक थे तो उसने अमृता देवी को जो कह रहे हैं कि हम वो करते हैं, तो आपने मुकदमा दर्ज किया? किसी ने भी मुकदमा दर्ज नहीं करवाया। इन जेडीए के दलालों से पूछना चाहता हूं कि पौधे गिरे थे, आपने मुकदमा दर्ज नहीं कराया, वापस दूसरे दिन लाके लगा दिया। ऐसा किसका दबाव था भाई? अभी तक जवर थाने में मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है, ऐसा हमने पूरी तहकीकात की है, लेकिन पौधे वापस लगा दिए। अगर कोई सख्ती हुई है, अगर उस जमीन वो कुड़क है, तो क्या कोर्ट के आदेश से पौधे लगे? वहां पे रिसीवर पहले जो एसएचओ थी, अभी रिसीवर कौन है? सारे डॉक्यूमेंट, सारे चीज सार्वजनिक करे, चाहे वीडियो के मार्फत करे, चाहे पुलिस कॉन्फ्रेंस करके करे, कि वो पौधे उखाड़ने वालों की कब जांच होगी, अभी तक क्यों नहीं हुई? और उसके बाद में जो माताएं बहनें चिल्लाती रही, तो सामने वाले पक्ष ने कहा नहीं हम तो पौधे लगाएंगे, और सुबह सुबह मारपीट कर दी। भाई आप अगर सत्य होते, आपको न्याय चाहिए, आप पेड़ पौधों से प्रेम करते, तो सब सर्व समाज के लोगों को बुलाते और वहां बैठाते और कहते कि ये किसने पाड़ा है, हम उनको नहीं छोड़ेंगे। पौधे तो 1 दिन बाद में भी लग जाते यारों, 2 दिन बाद में भी लग जाते पौधे, तो वैसे ही दूसरे इलाके लगाए। तो इतने क्या जल्दी थी कि हम अभी के अभी पौधे लगाएंगे? जो बीच मारा उनको मारना शुरू कर दिया। तो मेरा पुलिस प्रशासन से यह निवेदन है, सबसे पहले इस दोनों मामलों का खुलासा करो, अन्यथा 9 जुलाई को इतनी बड़ी महापंचायत होगी, क्योंकि पूरे राजस्थान भर के लोगों के अंदर ये गुस्सा है कि हमारी बहन बेटियों को उस दिन पीटा था पुलिस ने, सर फूट गए थे, उनको अस्पताल लेकर अपनी गाड़ियों में लेकर जाना पड़ा। पुलिस ने एम्बुलेंस नहीं व्यवस्था की, एसडीएम साहब ने वहां पे, एडीएम साहब ने, कलेक्टर साहब ने एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं की। लोग पड़े पड़े रोड पे चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, फिर क्या करें? और उधर पौधे लगाने शुरू कर दिए बिना कार्रवाई के भी। इधर लोग मरे रोड पे को सो रहे हैं, किसी के पैर से खून बह रहा है, किसी के सर से खून बह रहा है, लेकिन इसको अस्पताल नहीं लेके जा रहा है, और उधर पुलिस खड़ी रह के वो लोग कह रहे हैं पौधे लगाएंगे।
बाद में जब पत्थरबाजी हुई दोनों तरफ से, पुलिस वालों को भी लगी, बहुत ही मतलब जितनी निंदा की जाए उतना गलत काम है। मेरे को उस दिन पुलिस ने कह दिया, घर पे बैठा था, जा रहा था, बोले नहीं आप घर के अंदर ही रहोगे, बाहर गए तो नजरबंद कर लेंगे, ये आदेश है। तो भाई अब कहां जाए, पुलिस के आगे कौन जीत सकता है। लेकिन माताओं बहनों के सर फूट गए। उन्होंने जाकर थाने के अंदर रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए 10:30 11 बजे बड़े बुजुर्ग माता बहनें सब गई थी। तो पुलिस वाले कुछ थाने के अंदर बैठे थे, उन्होंने कहा साहब बवाल हो गया, सीआई साहब आएंगे तब मुकदमा दर्ज करेंगे। अभी सीआई साहब जयपुर से स्पेशल आए हैं। तो सीआई साहब आप शाम को आए, आपने रिपोर्ट ले ली, लेकिन आज दिन तक मुकदमा दर्ज नहीं क्यों किया। मुख्यमंत्री विधानसभा के अंदर कहते हैं, सार्वजनिक रूप से कहते हैं, डीजी साहब के कहीं आदेश आगे कि कोई भी पीड़ित आता है तुरंत प्रभाव से उसकी रिपोर्ट दर्ज की जाए, उसके बाद में वो गलत है तो एफआईआर दे दो, और सही है तो मुलजिमा को गिरफ्तार करो या उसके ऊपर कार्रवाई करो। लेकिन आपने सीएम का आदेश, आपने डीजी का आदेश, आपने कानून को ताक पे रखे। ऐसा कौन बंदा था आपके पीछे जिसके आदेश से आपने मुकदमे दर्ज नहीं किए? आज दिन तक मुकदमे दर्ज नहीं हुए, आज 3 दिन निकल गए। हम लोग एक एफआईआर दर्ज करवाने के लिए रोते रहेंगे थाने में जाकर, लेकिन हमारी रिपोर्ट दर्ज नहीं होती है। और दूसरी तरफ पुलिस ने 2 मुकदमे दर्ज कर लिए। वो छोड़ो, जो तीसरा मुकदमा कल दर्ज हुआ है, एक बिश्नोई समाज की माता जी थी जिसके उस दिन सबने वीडियो देखे थे, वो सोई हुई चिल्ला रही थी कि मेरे को पुलिस वालों ने मेरा सर फोड़ दिया। तो दूसरी माता बहन ने एम्बुलेंस में उनको बैठा, उधर एम्बुलेंस भेज दी क्योंकि उधर सत्ता का पावर है, इधर जाट समाज के इधर एम्बुलेंस नहीं भेजी। तो वो माता जी चिल्ला रही थी कि मेरे को पुलिस वालों ने मारा, पुलिस वालों ने मेरे सर फोड़े हैं, मैं मर जाऊंगी, यहां हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी। लेकिन कल उन्हीं माता जी का एक मुकदमा दर्ज हुआ है कि जाट समाज के 30 लोगों ने मेरे ऊपर हमला किया, मेरे ऊपर जो भी किया। 30 लोगों के खिलाफ जाट समाज के पुलिस मौके पे थी, पूरी वीडियोग्राफी हो रही थी, लाइव वीडियो चल रहे थे। तो जाट समाज के लोग तो उधर गए नहीं। तो सीआई साहब आपने चश्मा पहन लिया, पता नहीं कौन सा चश्मा पहना है, और आपने मुकदमा दर्ज कर लिया वो। लेकिन जो माता बहनों के वाकई में सर फूटे थे, सुबह सुबह पुलिस की मौजूदगी में फूटे थे, जो आपने रिपोर्ट दर्ज की उसके अंदर भी यही बताया है। भाई पुलिस ने यह कहा है कि वहां पे पौधे थे वो उखाड़ दिए, पुलिस को सूचना मिली, अब पुलिस मौके पे गई, बिश्नोई समाज के लोग इकट्ठे हुए, जाट समाज के लोगों के साथ सुबह सुबह मारपीट कर दी। ये पुलिस की 82 नंबर मुकदमे के अंदर ये पूरा विवरण है। उसके बाद में हमने उच्च अधिकारियों को अवगत कराया, एसपी साहब, एडीसीपी साहब को, और तमाम जो ये दक्षिण है, वेस्ट जिला है, वेस्ट के तमाम 10-12 एसएचओ वहां पे आए थे जाब्ते के साथ, 5-7 गाड़ियां आई थी आरएसए की। फिर आपने कहा था कि हाईवे जाम हो गया था, दोनों तरफ से पत्थर चले, जाट समाज कह रहा था पौधे नहीं लगाने देंगे, जांच कराओ इसकी। दूसरी तरफ बिश्नोई समाज कह रहा था, ये एफआईआर में, मैं नहीं कह रहा हूं, बिश्नोई समाज कह रहा था हम पौधे लगाएंगे। उसके बाद में पथरा हुआ तो नेचुरल था, गाड़ियां रुक गई, दोनों तरफ पत्थर चल रहे, कौन कांच फुड़वाने आएगा। तो हाईवे पे जाम लग गया, ऑटोमेटिकली बवाल हो रहा था तब। फिर उसी एफआईआर के अंदर आपने, चलो मान लिया, आपने कहा कि हाईवे जाम हो गया, उसी एफआईआर के अंदर आपने कहा कि हाईवे जाम हो गया, हाईवे जाम कर दिया जाट समाज के लोगों ने। और एसएचओ साहब ने यह कहा है कि मैं और एसीपी बोरनाटा दोनों, मैं जाब्ता वहां गए, उन लोगों को खदेड़ा हल्का बल प्रयोग करके और हमने हाईवे खुलवा दिया। उस एफआईआर के अंदर जब ये लैंग्वेज आ गई, कानून ये कहता है कि उसके अंदर ही हाईवे जाम की धारा लग जाती। उसके बाद में फिर हमने जाब्ता बुलाया, आंसू गैस के गोले दागे और भीड़ को तितर बितर किया। ये एफआईआर है जिसके अंदर 24 जाट समाज के, 24 बिश्नोई समाज के, 4 जाट समाज की महिलाएं और 1 बिश्नोई समाज की महिला को मुलजिम बनाए। 53 लोगों के खिलाफ आपने 82 नंबर मुकदमा दर्ज कर लिया। फिर कहां नौबत आई, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, एक घटना को लेकर 2 मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता। 83 नंबर मुकदमा वापिस बोरनाटा एसीपी ने दर्ज किया। वो की वो लैंग्वेज, सुबह बवाल हुआ, वो हुआ, फिर जाट समाज के लोगों ने जाकर हाईवे जाम कर दिया। वहां पे हम लोगों ने खदेड़ा, लेकिन जो बिश्नोई समाज के लोग थे उनको बाहर निकाल दिया, और जाट समाज के वो लोग उनको दोबारा मुलजिम बनाया। और मुलजिम भी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के बावजूद आपने धज्जियां उड़ाई। ये हाईकोर्ट में जाएंगे हम लोग, हाईकोर्ट अपने आप संज्ञान लेगा और इसके अंदर आपके ऊपर कंटेम्प्ट की कार्रवाई होगी। आप वर्दी पहन के कानून को ताक में रख के लोगों को फंसाने के लिए इस तरह के मुकदमे दर्ज करते हो।
तो मेरे भाइयों, ये जो पुलिस का जो मामला है, पुलिस कभी सही बात करती है तो कभी दब जाती है। इसके पीछे कौन है? कोई स्थानीय बड़े नेता का हाथ है। मैं कहना चाहता हूं विधायक जी से, आपको खुलकर आगे आना होगा। मां अमृता देवी का अपमान करने वाले, मतलब उन पेड़ पौधों को उखाड़ने वाले, उन समाज कंटकों को गिरफ्तार करवाओ, और गिरफ्तार करवा के उनको सबसे पहले उनका मुंडन करवाओ। जैसे पुलिस ने अभी ग्रामीण पुलिस ने किया था, वैसे ही उनका मुंडन करवा के, चाहे कोई भी जाति के हो, जाट समाज के होंगे तो समाज उनको बहिष्कृत करेगी, अगर बिस्मिल समाज के है तो उनके ऊपर कार्रवाई करो, और अगर तीसरा है तो दोनों समाज मिलकर उन समाज कंटकों का इलाज करो। तो भाइयों, तैयार हो जाओ। और दूसरी तरफ जो लोग उस दिन लाठीचार्ज हुआ, बवाल हुआ, पत्थरबाजी हुई, तो वहां पे क्या है, कैरू बैरू में बहुत सारी खाने हैं, चमाड़िया है, मजदूर है, खंडवाड़ी है, बेचारे चौराहे पे गाड़ियां खड़ी करके चले गए, और वापस शाम को आए तब तक पुलिस ने ले जाकर 70-80 गाड़ियां थाने में पटक दी। अब वो लोग फोन कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। भाई, मैं ईश्वर की कसम खा के तो चौथा दिन है आज ये कि ये ड्रेस पहनी है, मैंने अभी तक स्नान नहीं किया, आज चौथा दिन हो गया है। यहीं बैठे हैं, लोगों के जो भाव है, जो फोन कर रहे हैं, किससे फोन करें, क्या करें, वो गाड़ियां नहीं छोड़ रहे हैं। कल जाट समाज का प्रतिनिधिमंडल गया था कमिश्नर साहब के पास, पहले बद्री जी के पास गया और उनसे बात की, तो वहां जाकर वार्ता करके आए, लेकिन वार्ता के बाद में कुछ भी खुलासा नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। उन लोगों से पूछना चाहता हूं, अरे चौधरीओ, तुम सापा पहन के आ जाते हो, जब लाठियां चलती हैं, जब धरने होते हैं, तब तुम नहीं आते हो। कलेक्टर साहब से मिलना है, ये आ गए भाई, कमिश्नर साहब, डीसीपी साहब से मिलना है, ये आ गए चौधरी बन के, किसी को पूछते नहीं, अंदर जाके आए, बाहर आके कोई बताते नहीं हो। कब छूटेगी गाड़ियां, क्यों नहीं छूट रही है, क्यों उनको बैठा के रखा है? मैं कहता हूं मेरे भाइयों, जाओ आप थाने के अंदर, अपने आरसी लेके जाओ। ये चौधरी, ये अपनी चौधराहट सिर्फ दिखावा की करते हैं। जब राजनाथ सिंह जी आए थे तो हमारे बड़े बड़े वापिस जो लोनी लेवल के, जो अपने आप को चौधरी मानते हैं, वो बीजेपी का दुपट्टा पहन के वहां चले गए। जब सर फूट रहे थे वहां पे आके नहीं खड़े हुए। सिर्फ हमारी एक जो बहन, जिसको अनुश्री पूनिया है, वो आई थी, सिर्फ वो वहीं खड़ी थी, उसको सैल्यूट करता हूं। उनसे कुछ गलत बोला गया तो उसने माफी भी मांग ली, चलो हो जाता है जल्दबाजी के अंदर, जोश के अंदर, गुस्से के अंदर। लेकिन एक प्रधान को छोड़ के बाकी कहां गए थे? और जब भी आता है साफे पहन के 20-20 लोग खड़े हो जाते हो। हम आए पंचायती करने के लिए, क्या पंचायती करोगे? क्यों बार बार समाज को बेच रहे हो? पहली बार वहां पे धरना दिया था, उस धरने के अंदर भी आप लोग आए थे नेतृत्व करने, और पुलिस अधिकारी जो एसपी बोरनाडा और ऐसे जो परमेश्वरी वहां पे आके कहा था 24 घंटे के अंदर बोर्ड हटा देंगे, बोर्ड नहीं हटा, तो आप लोग वापस आके क्यों नहीं बैठे कि पुलिस ने हमारे साथ धोखा किया? अगर तुम तेजा जी के वंशज हो, आपके साथ कोई प्रॉमिस किया है, तो आप क्यों नहीं आए? सिर्फ चौधराहट करनी है और अपनी पार्टियों के दुपट्टे गले में डालकर। एक बेचारा हनुमान बेनीवाल है जो सच्चाई के लिए लड़ता है, पार्टी और वोट बैंक की बिल्कुल भी फिक्र नहीं करता है। यहां से 500 लोग गए थे तो हनुमान जी ने सीधा सीधा कहा था, एसएचओ की गलती है, मैंने पता कर लिया, उसको हटवाऊंगा, चौकी इंचार्ज को हटवाऊंगा और ये अतिक्रमण हटाऊंगा। 3 काम मैं करूंगा, चौथे के अंदर नहीं पड़ूंगा। लेकिन अब चौथा काम फिर हो गया। अब हनुमान जी फिर भी कह रहे हैं कि इन दोनों प्रकरणों की जांच क्यों नहीं हो रही है? अब महापंचायत होगी तो हम कोई पार्टी की बैनर तले, मैं कह रहा हूं तेजा जी की कसम, झंडे उठा के डाल दो अपने घरों में पार्टियों के। अगर तुम्हें इस मानवता की लड़ाई, अपने बहन बेटियों के मान सम्मान की लड़ाई लड़नी है, तो 9 जुलाई को ज्यादा से ज्यादा संख्या में एक भी बहन बेटी भी अपने 100 काम छोड़ के वहां पे पहुंचना है। लूनाबास भागकर ट्रैक्टरों में भर के, गाड़ियों में भर के पूरे समाज को इकट्ठा करेंगे वहां पे, 36 कौम को, और वहां पे यह तय करेंगे कि ये गलती किसकी है। अगर इस दौरान पुलिस अगर किसी भी एक भी मुकदमे में जो नाम है उनको गिरफ्तार कर लेती है, भले 1 घंटे बाद में भी, तो तमाम लोग चले जाओ और थाने के अंदर बैठ जाओ, गिरफ्तारियां दो ना। डरते क्यों हो? कौन सी गोली चलाएंगे? भगत सिंह ने तो फांसी का फंदा चूम लिया था आजादी के लिए। तो हमारी भी ये लड़ाई मानवता की लड़ाई है। तेजा जी महाराज, पाबू जी ने, भौमिया जी ने जान दे दी थी। आज हम जम्मेश्वर भगवान रामदेव जी, खेतेश्वर भगवान परशुराम जी के, जय वाल्मीकि, उनके जयकारे लगाते हैं, तो वो सत्य और सच्चाई की राह पर चलकर उन्होंने जान दी थी। तो हम भी उनको फॉलोअर्स हैं, उनको मानने वाले हैं, वो हमारे पूजनीय हैं। मां अमृता देवी का जिसने अपमान किया
उन समाज कंटकों को गिरफ्तार करो। इन सब चीजों को मानने वाले 36 कौम के लोगों को वहां बुलाएंगे और वहीं बैठेंगे। अगर पुलिस प्रशासन इन समाज कंटकों को शनिवार तक गिरफ्तार नहीं करती है तो रविवार को वहां से तमाम लोग सर्वसम्मति से निवेदन करेंगे, निर्णय लेकर कलेक्ट्रेट बैठ जाओ, मर जाएंगे। लेकिन जब तक वो लोग आगे, पुलिस क्यों नहीं खोल रही भाई, क्या मामला है? और जो मुकदमे दर्ज किए उसका ताजुब बताता हूं। बंबोर सरपंच राजसा डोकिया मलकान सिंह जी के साथ जाट समाज के लोगों के वार्ता करने आए थे, उस समय साथ में आए थे। उसके बाद में माहौल बिगड़ा, राजसा को पुलिस ने गाड़ी में बैठा दिया। कुछ अधिकारियों ने कहा भाई गलती नहीं है, तो उनको रिहा कर दिया। तो उनके पीछे दिनेश डारा बिस्मई जो सांचोर का, उसको निलंबित कर दिया। और एक महेंद्र चौधरी बावड़ी का है बेचारा, सीधा आदमी जो इतने दिन से लड़ रहा है, उसको भी गिरफ्तार, दोनों को निलंबित कर दिया। लेकिन इस मामले को नहीं खोलेंगे। फिर मुकदमे दर्ज हुए, दोनों मुकदमों के अंदर राजसा डोकिया को मुलजिम बना दिया। राजसा ने हाईवे जाम किए, दंगे फैलाए, पुलिस वालों के सर फोड़े, राजसा को मुलजिम बनाया। दूसरी तरफ जोलियाली वाला पांचाराम शुरू से लेकर आज दिन तक हाईकोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ाई। जाप्ता वहां गया था, उनके सामने लोगों को भड़का के खड़ा कर दिया, सरकारी जमीन के ऊपर अतिक्रमण कर लिया। उनका मुकदमे के अंदर नाम नहीं आया क्योंकि वो बहुत बड़ा समाज सेवी है या बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है। उसका नाम क्यों नहीं आया भाइयों? पांचाराम, जिसने शुरू से लेकर आज दिन तक ये पूरा उपद्रव फैलाया था, और उस दिन भी वही मौके पे था। शाम को पुलिस की गाड़ी टूटी थी, उसका जिक्र नहीं है। उनके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं है पुलिस की गाड़ी तोड़ने वालों के ऊपर, और इधर हाईवे जाम कर दिया। कितनी दूर हाईवे जाम किया? हाईवे जाम नहीं था, वो गाड़ियों को अपने आप रोका गया हाईवे पे जाकर कि प्लीज गाड़ियां रोक दीजिए, यहां पत्थर चल रहे हैं। और 10-15 मिनट में आप खुद कह रहे हो वापस खुल गया, और खोलने वाले भी वही लोग थे, जाट समाज के लोगों ने खोला है। क्या मामला शांत हो गया? तो मेरे भाइयों, आप लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग अब डट जाओ। भगत सिंह बनना होगा, मंगल पांडे बनना होगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस बनना होगा, हमें छत्रपति शिवाजी की तरह ये लड़ाई लड़नी होगी, सब लोगों को संगठित करके। अन्यथा ऐसा हाल कर दिया जाएगा कि चौराहे पे खड़ी हमारी माताओं बहनों को, हमारे बुजुर्गों को पीट रहे हैं, उनके मुकदमे दर्ज नहीं हो रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रहे हैं। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। और मेरे समाज के चौधरीयों, तुम लोग कल गए थे, हमने बार बार अपील की थी कि तुम लोग क्या वार्ता हुई वो बताओ तो सही, गाड़ियां कब छूटेगी, लोगों की गिरफ्तारी होगी या नहीं होगी, मुकदमे के बारे में क्या बात की। सिर्फ ये लोग इसलिए गए थे कि हमारे जो चहेते हमारी पार्टी के लोग हैं उनके नाम बाहर निकलवा दे। अगर आप लोग सत्य में समाज के लिए जाते तो सार्वजनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, सार्वजनिक बयान जारी करते, एक फोटो खींच के सोशल मीडिया पर अपलोड करते कि आज हमने वार्ता की थी। वार्ता नहीं, आप लोग हाथाजोड़ी करने गए होंगे। तो भाइयों, हमें अपने बीच लोग हैं जो गुमराह कर रहे हैं, उनको पहचानना पड़ेगा। जब जेडीए के बाहर वापस जो मामला हुआ था, हस्ताक्षर करने के बाद में भी प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की, तो वो चौधरी कहां मर गए थे, क्यों नहीं आए? पहचानो इनको, कौन लड़ रहा है तुम्हारे लिए। वोटों के बिना परवे किया हनुमान बेनीवाल लड़ रहा है, पुखराज जी गर्ग 3 बार धरने पे आए थे। और अभी महादेव की कसम खाकर कहता हूं, वो लोग फोन करके जानकारी ले रहे हैं, उनको पता है कि जो सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं उनको हारने नहीं दूंगा। लोग मरने के लिए तैयार हो गए भाई। तो भाइयों, हो जाओ तैयार, कमर कस लो। लाइव वीडियो मेरा चलता नहीं है, सिस्टम ने रिपोर्ट कर दिया पेज को, इसलिए मैंने ये वीडियो कास्ट करके फिर अपलोड कर रहा हूं। इसको भी हटा देंगे, आप लोग इसको डाउनलोड करो, इस बात को पहुंचाओ। ये लड़ाई संपत पुनिया की नहीं है, ईश्वर की कसम खाके कहता हूं, मेरे को कोई यहां पॉलिटिक्स नहीं करनी है। हमारा कोई मुद्दा ही नहीं है राजनीति। पहले दिन हम गौशाला में गए थे तो कई लोगों ने कहा था कि लूण की थैलियां लेके आना, हम बंदूक लेके खड़े हैं, 4 लोगों को साथ में लड़ा, एम्बुलेंस में ले जाएंगे तेरे को। फिर भी मैं तो गया ना, बात सत्य की थी। उस दिन 20 लोग थे, फिर 50 हुए, 100 हुए, जेडीए के बाहर आते 2-5 हजार हो गए, और अब 50,000 भी होंगे, क्योंकि मामला बहुत पानी सर से ऊपर निकल चुका है। परमेश्वरी को अभी तक निलंबित नहीं किया। जो सीएम और डीजी के आदेश उनकी अवहेलना करके जो ऐसे जो चौधरी बन के बैठे आया, मुकदमे दर्ज नहीं किया, उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होगी भाई? सीपी साहब को 1 महीने पहले जो परिवाद दिया था
कि इनके खिलाफ कार्रवाई करो। डीसीपी ईस्ट से जांच करवाने की हरपुल सिंह जी ने उस दिन आकर घोषणा की थी, उस जांच का क्या हुआ? पूरे प्रकरण की जांच सीपी साहब आप डीसीपी ईस्ट से करवा दो। उनका जिला भी नहीं लगता है, वो एक महिला ऑफिसर है, तो वो महिलाओं से भी बयान ले सकती है, पुरुषों से भी बयान ले सकती है, बुजुर्गों से भी ले सकती है। हम संतुष्ट हैं, वो जांच करेगी, जो भी करेगी मैं कहता हूं गलत नहीं करेगी। और गलत तो जयप्रकाश अटल भी कहां कर रहा है, बेचारे नए आदमी हैं, जिसने खुलकर कहा था उसको एक रात में ही दबा दिया। तो भाइयों हो जाओ तैयार, कूच कर लो। अगर संपत पुनिया को पुलिस गिरफ्तार करती है तो एक बार नहीं 100 बार करने दो। मैं जेल जाऊंगा, वापिस आऊंगा, फिर इसी चीज पर लड़ूंगा, लेकिन पीछे नहीं हटूंगा। हम भी नेताजी के फॉलोअर्स हैं। हनुमान बेनीवाल सत्ता में बैठता, कब का मंत्री बन जाता, लेकिन लोगों को व्यवस्था परिवर्तन के लिए, लोगों को न्याय दिलाने के लिए लड़ रहा है भाई। भूमाफियाओं से लड़ रहा है, तो हम भी उनके एकलव्य हैं ना। वो हमें हारने देंगे सच्चाई की लड़ाई पर। और बिश्नोई समाज के लोगों से कहना चाहता हूं, हम गलत नहीं हैं, हमने पौधों का विरोध नहीं किया। आप लोग आ जाओ और उन समाज कंटकों को गिरफ्तार करवाओ। इस लड़ाई में हमारे साथ आओ। मां अमृता देवी का अपमान करने वाले उन समाज कंटकों को गिरफ्तार करवाओ। और मोटरसाइकिलें भाई छुड़वा दो, थाने में जाओ। अगर रोकता है तो मैसेज वायरल करो, हमें भी बताओ, हम भी आएंगे वहां पर। जिनकी गाड़ियां सब ले जाओ आरसी लेके। और अगर गिरफ्तार करती हैं, प्रतिनिधिमंडल वाले कह रहे 2 दिन का टाइम दिया, 2 दिन गिरफ्तार नहीं करेंगे। मैं कह रहा हूं शनिवार रविवार तक किसी को गिरफ्तार मत करना। अगर पुलिस जानबूझ के गिरफ्तार, आप जांच कर लो, जिन लोगों ने गलत किया है उनके खिलाफ कार्रवाई करो, लेकिन वो भी रविवार के बाद में, तब तक जांच कर लो। सबसे पहले गिरफ्तारी से पहले अगर एक भी आदमी को गिरफ्तार कर लिया तो सारे लोग थाने में आके गिरफ्तारियां दे देंगे। माताएं बहनें घर छोड़ के आ जाना, पुलिस आपको गोलियां नहीं चलाएगी, मारेगी नहीं। सबसे पहले उन दोनों प्रकरणों का पौधा उखाड़ने वालों को गिरफ्तार करो, उसके बाद में हमें चाय ले जाकर काले पानी की सजा दे देना। हमारी बहन बेटियों को ले जाकर, अगर विधायक का मन भर जाता है कि मैं ये जो नारियां मेरे खिलाफ मेरी आवाज को दबा रही, मेरे षड्यंत्र का खुलासा कर रही है, तो विधायक का मन भर जाए तो उनको भी गिरफ्तार करवा लेना। एक पंच होता है, एक गांव का मुखिया होता है, एक विधानसभा का मुखिया होता है, तो उसकी ये ड्यूटी होती है कि मेरी माताएं बहनें सड़क पे क्यों आ रही है, टंकी पे क्यों चढ़ रही है, मैं बैठ के वहां पे बात करूंगा। 24 तारीख का लिखकर, 20 तारीख का लिखकर देके गए थे जेडीए के बाहर विधायक जी के पिताजी। उस बात को भी पता नहीं क्यों टाल दिया। क्या राजनीति चल रही है? तो अपने को राजनीति से हटकर, और उन तमाम चौधरियों से कह देना चाहता हूं, राजनीति के उद्देश्य से हमारे बीच में मत आना, और आप समाज के साथ में आ जाना। हमारा सर आंखों पर है आपका आदेश, लेकिन पार्टी और पॉलिटिक्स करने की नीयत से आए तो ये नौजवान आपको वहां पे बोलने नहीं देंगे, कोई भी अभद्रता नहीं करेंगे, लेकिन आप आके जाजम पे पीछे बैठ जाना। आपको चाहिए कि हमें तो सिर्फ राजनीति करनी है, हमारे नेताओं के झंडे ठाने हैं, तो जाओ झंडे उठाओ, मत आओ यहां पर। राम राम भाई, होते हैं गिरफ्तार शनिवार रविवार तक। पुलिस से भी निवेदन है, किसी को गिरफ्तार मत करना, आप जांच कर लो, पहले इन दोनों मुकदमों के खुलासा करो, उसके बाद में जो गलत है सबको भले गिरफ्तार कर लेना, हमें कोई दिक्कत ना है। हम स्वेच्छा से गिरफ्तारियां दे देंगे, आप लिस्ट जारी कर देना। राजसा डौकिया को भी भले जेल भेज देना, राजसा के साथ में 100 लोग और आ जाएंगे, उनको भी भेज देना, लेकिन हम कानून का सम्मान करेंगे। हम लोग जेल चले जाएंगे, लेकिन उससे पहले इन दोनों प्रकरणों का खुलासा करो कि वो कौन लोग थे जिन्होंने पूरे समाजों को लड़ाया। उन समाज कंटकों के चेहरे सार्वजनिक होने चाहिए। राम राम भाई, जय हिंद। मेरी बात थी, मैंने रख दी, मुझे गिरफ्तारी से कोई डर नहीं है, और इस लड़ाई में हनुमान जी जरूर साथ देंगे, ये भरोसा आप रखो। टोंक के अंदर जाकर किशन मीणा को न्याय दिलवा दिया। वहां के नेता कहां गए थे? तो राजस्थान को तो एक ही शेर है जो सत्य की लड़ाई लड़ते हैं, वोट बैंक की परवाह नहीं करते। इससे पहले अपने को मेहनत करनी पड़ेगी। राम राम भाई, जय श्री राम। और सब लोगों को आमंत्रित करो, 2 दिन तक हम इसका इंतजार कर लेते हैं। जो हमारे प्रतिनिधिमंडल ने कही है कि 2 दिन का टाइम मांगा, चलो फिर भी हम लोग तो अपना मन मार के, पिछली बार भी 24 घंटे का शुरुआत में टाइम लिया आप चौधरियों ने, तो भी आपका सम्मान किया, धरना खत्म किया। दूसरी बार आप लिखित में लाए, फिर आपने 4 दिन का समय मांगा, तो भी धरना समाप्त किया। कल और गए थे, आप मुंह नहीं खोल रहे, आपके मुंह में दही जमा हुआ है।
तो भी हम आपके बात का सम्मान करेंगे। 2 दिन तक कोई कुछ नहीं करेगा। और